बीआरएस पार्टी बोधन उम्मीदवार जनाब शकील आमिर साहब की अहलिया मोहतरमा आयशा वेलफेयर ट्रस्ट की प्रेसिडेंट आयशा फातिमा आमिर ने आज मीडिया से खिताब करते हुए दिवाली की पुरखुलूस मुबारकबाद दी और उन्होंने मौजूदा वक्त के इलेक्शन के बारे में अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा है कि इस बार बोधन की सरजमीन पर बीआरएस पार्टी की जीत यकीनी है। तो आइए देखते हैं बोधन से हमारे नुमाइंदे अरशद की रिपोर्ट और पल पल बाखबर रहने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि आप रहे इस इंतखाबात की तमाम सरगर्मियों से पल पल बाखबर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिस तरह के हालात अभी चल रहे हैं हमारे तेलंगाना में और इलेक्शन का, सब अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं और हमारी तो तैयारी काफ़ी टाइम से ही है और चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है। लेकिन बेफजूल दूसरे लोग अपना वक्त और अपना पैसा और सब बर्बाद कर रहे हैं, बस यही बोलना चाहूँगी। और जीत तो है इंशाल्लाह, उम्मीद भी है लोगों से, लेकिन बहुत भारी मेजॉरिटी से जीतना है, बस उसकी मेहनत लगी हुई है और कुछ नहीं। 2018 में जो इलेक्शन हुआ था ना, उसमें बीआरएस की जीत बहुत आसान नज़र आ रही थी, लेकिन 2023 के जो इलेक्शन अब हो रहे हैं इसमें काफ़ी टफ मुकाबला होने के चांसेस, तो आप क्या समझते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है, वो रूमर्स है। लोग बस डराने के लिए, धमकाने के लिए, परेशान करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन पब्लिक में मैं खुद जाकर देख रही हूँ ना, पब्लिक खुद राज़ी है। जहाँ भी मैं जा रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही पॉजिटिव रेस्पॉन्स है और ऐसा कुछ नहीं है, यकीन मानिए। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों में अफवाहें फैलाई जा रही है, लोगों तक ये बात पहुंचाने की कोशिश की जा रही है या हमारे तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, वो सब अफवाहें हैं। इट्स नथिंग टू डू विद द इलेक्शन। कांग्रेस लगातार आप पे इल्ज़ाम लगा रही है कि 10 साल में एमएलए सब कुछ डेवलपमेंट नहीं करे, इसके ऊपर आपकी क्या राय है? मैं इस पे एक ही बात बोलना चाहूँगी, अगर आप पब्लिक रिव्यू ले लिए ना, तो आपको, मैं तो अपने शोहर की, अपने एमएलए साहब की, अपने बोधन की बहू हूँ तो मैं तारीफ़ करूँगी, उनकी बीवी हूँ तो मैं तारीफ़ करूँगी। एक ही बात मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आप गली में या गाँव में या कहीं भी जाके बस एक बार आप मालूम कर ले कि क्या डेवलपमेंट हुआ है क्या नहीं, तो आपको क्लियर पिक्चर आ जाएगा। और बीजेपी इस इलेक्शन में उनके जो कैंडिडेट है लगातार अपने स्पीच में इस इलेक्शन को हिंदू और मुसलमान में बांटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप लोग कहते हैं कि आप सेकुलर है। बिल्कुल, तो आप बिल्कुल। इसका आंसर किस तरह से देंगे? देखिए, हमारे सीएम साहब बहुत ही सेक्युलर सीएम साहब हैं। हमेशा वो बोलते हैं कि गंगा जमुना तहजीब लेकर चलना चाहिए, उसी तरह से हम लोग भी गंगा जमुना तहजीब लेके चल रहे हैं। इंडिया इज ए मल्टी रिलीजन कंट्री, तो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई, ये चलते ही रहता है नारा हमेशा, और उसी तरह से हम लेकर चलते हैं और उसी तरह से हमारी सीएम साहब की भी सोच है और हमारी भी वही सोच है। इसलिए हम हर फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, चाहे वो दिवाली रहने दीजिए, चाहे वो दशहरा रहने दीजिए, चाहे वो रमजान रहने दीजिए, बकरीद रहने दीजिए, संक्रांति रहने दीजिए, कई सारे फेस्टिवल्स हैं, तो वो सारे फेस्टिवल्स हम भी सेलिब्रेट करते हैं और हमारे साथ वो लोग भी सेलिब्रेट करते हैं। तो हम सेक्युलर गवर्नमेंट है, हमारा तेलंगाना के सीएम साहब सेक्युलर है। तो लोग बोलते रहेंगे हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करना, ये अब से नहीं सालों से चल रहा है, लेकिन हिंदू मुस्लिम भाई भाई है। जैसा हमारी ईद में वो जाते हैं, उनकी ईद में हम आते हैं। ये लोग कुछ भी बोलते रहेंगे, बस वो लोग अपना पब्लिक अपना काम करते रहेंगे। तीसरी बार अगर आप एमएलए साहब अगर जीतते हैं बोधन के अंदर, तो बोधन के लिए क्या प्लान आपके जहन में है? काफ़ी सारे प्लान्स है, मेरे से ज़्यादा एमएलए साहब के प्लान्स है। एक्चुअली आपको एक बात और बताते जाती हूँ मैं, जब वो छोटे थे तब से उनकी सोच थी कि वो बोधन को डेवलपमेंट करे, उसके लिए कुछ करे और एमएलए बने, ये वो जो भी है। मेरी शादी के बाद जब उन्होंने मेरे से जिक्र करे तो पॉलिटिक्स मेरे को अभी भी उतना ये नहीं है, मतलब नॉलेज नहीं है, अभी तो काफ़ी सारा सीखने को मिल रहा है मेरे को। तो जब मैं उनको बोलती थी कि ये डिफ़िकल्ट काम है, फिर बाद में जब मैं आना शुरू करी तो मेरे को समझ में आया कि ठीक है, वाकई में यहाँ पर डेवलपमेंट की ज़रूरत है बोधन में। तो उसी तरह से वो बहुत उनको प्लान्स है कि बोधन को इस तरह से डेवलप करना है, उस तरह से डेवलप, क्योंकि वो पैदा ही यहाँ हुए हैं, शक्कर नगर के है, वो यहीं पैदा हुए, तो उनको मालूम है कि किस तरह के प्रॉब्लम्स बोधन में है। तो उनको हमेशा से ख्वाहिश थी कि बोधन को अच्छी से अच्छी तरह से डेवलप करे, और आज बहू मेरी भी यही ख्वाहिश रहेंगी कि मैं भी अपने घर को अच्छे से अच्छा सजा सकूँ। तो काफ़ी सारे प्लान्स है, जैसे इलेक्शन जीत जाएंगे इंशाल्लाह आप लोगों को नजर आते रहेंगे। जिस तरह मेरे वेलफेयर से भी काम चलते रहते उसी तरह से और भी बहुत सारे प्लान्स है। कभी जीत के बाद आप लोग बैठेंगे तो वो सारी लिस्ट मैं आप लोगों को दिखाऊंगी इंशाल्लाह। ये इलेक्शन से पहले आपके कुछ अराकीन बल्दिया काउंसलर्स पार्टी को छोड़ के चले गए और कुछ आए,
तो इससे पार्टी के कैंपेनिंग पे या बीआरएस पार्टी के बोधन के अंदर इससे कितना आपको इफेक्ट गिरा? देखिए, आना जाना तो पॉलिटिक्स में चलते रहता है और मेरे हिसाब से वो लोग जो करे वो गलत है। पार्टी में एक बार आए तो पार्टी को लॉयल रहना चाहिए, चाहे वो कोई भी रहो। तो मैं चाहूँगी कि लोग ऐसे आगे भी मत करें ताकि परेशान कंफ्यूज ना करें लोगों को, क्योंकि अभी भी काफ़ी सारे लोगों को मालूम नहीं है कि वो पार्टी में है या नहीं है या क्या है। तो उस तरह से गेम्स ना खेले। पॉलिटिक्स यानी कि आप पॉलिटिक्स को अच्छी तरह से ये करिए, लेकर जाइए, लोगों की तरक्की के लिए करिए, लोगों के अच्छाई के लिए करिए आप। इसके लिए कोई अफसोस की बात नहीं है, लेकिन गैर ज़रूरी रूमर्स फैला के, छोटी सी अपनी गलती को दूसरों की गलती बता के, दूसरों के खंडों पे गोलियां बंदूक चला के जो भी कर रहे, गलत कर रहे, हिंदू मुस्लिम को डिवाइड कर रहे, फिर कुछ बोल रहे फिर कुछ बोल रहे। अब उसमें चंद हमारे लोग भी है, कुछ बोल नहीं सकते, जबान अपनी होठ अपनी जैसी बात है। इससे पहले भी मैं बोल चुकी हूँ, भाई है मेरे, सभी भाई है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई। तो होठ अपने जबान अपने, तो कुछ बोल नहीं सकते। खैर, अल्लाह उनको हिदायत दे, ऊपर वाला उनको सही रास्ता दिखाए, यही बोल सकती हूँ मैं। ये जो कर रहे हैं वो गलत है वो लोग, और लोगों को भी मालूम है कि वो जो कर रहे हैं वो गलत है। तो पार्टी चेंज करने से कुछ नहीं होता, पार्टी के काम देखते हैं लोग, पार्टी क्या कर रही है। यानी कि बीआरएस की जो भी स्कीमात चल रहे हैं, घर घर में पहुंच रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पब्लिक को वो इंपॉर्टेंट है जो उनको मिल रहा है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है जो उनको सपने दिखाए जा रहे हैं। और जितने सपने पहले भी दिखा चुके हैं वो कोई पूरे हुए नहीं, तो वो खुद सामने से आके बोल रहे हैं कि ये जो बोल रहे हैं वो गलत। वो लोग खुद हंस रह गए, तो केवल ना बोलते रहते, आप छोड़ दीजिए भाभी, आप छोड़ दीजिए मैडम, आप छोड़ दीजिए बाजी, आप क्यों निकल रहे। हम खुद कार के निशान को यहाँ आप अभी हिंदूज की बात बता रहे थे, हिंदू मुस्लिम को अलग कर रहे बोल के। मैं जहाँ भी जा रही हूँ, नॉन मुस्लिम्स भी आकर मेरे को गले लगा के बोल रहे हैं कि हम आपको ही वोट दे रहे, आप बोलो या मत बोलो, हम तो कार के निशान को वोट दे रहे। अल्हम्दुलिल्लाह, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। लास्ट क्वेश्चन, दीपावली का मौका है, आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे? हाँ जी, हैप्पी दीपावली टू एवरीवन। एक्चुअली मेरे दूसरे दोस्त बाहर कंट्रीज़ में भी रहते, तो वो लोग काफ़ी शिकायत कर रहे थे कि बोधन के हद तक की हैप्पी दिवाली है, बोधन के हद तक की दशहरा है करके। तो मैं पूरी दुनिया को बोलना चाहूँगी हैप्पी दिवाली, स्टे सेफ। क्योंकि क्रैकर्स रहते हैं तो जलाने में थोड़ा इधर उधर होता है, तो बच्चों को आराम से लेके जलाइए, कॉटन के कपड़े पहने जा रहे हैं। और जितने सपने पहले भी दिखा चुके हैं वो कोई पूरे हुए नहीं, तो वो खुद सामने से आके बोल रहे हैं कि ये जो बोल रहे हैं वो गलत। वो लोग खुद हंस रह गए, तो ना बोलते रहते, आप छोड़ दीजिए भाभी, आप छोड़ दीजिए मैडम, आप छोड़ दीजिए बाजी, आप क्यों निकल रहे। हम खुद कार के निशान को यहाँ आप अभी हिंदूज की बात बता रहे थे, हिंदू मुस्लिम को अलग कर रहे बोल के। मैं जहाँ भी जा रही हूँ, नॉन मुस्लिम्स भी आकर मेरे को गले लगा के बोल रहे हैं कि हम आपको ही वोट दे रहे, आप बोलो या मत बोलो, हम तो कार के निशान को वोट दे रहे। अल्हम्दुलिल्लाह, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। लास्ट क्वेश्चन, दीपावली का मौका है, आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे? हाँ जी, हैप्पी दीपावली टू एवरीवन। एक्चुअली मेरे दूसरे दोस्त बाहर कंट्रीज़ में भी रहते, तो वो लोग काफ़ी शिकायत कर रहे थे कि बोधन के हद तक की हैप्पी दिवाली है, बोधन के हद तक की दशहरा है करके। तो मैं पूरी दुनिया को बोलना चाहूँगी हैप्पी दिवाली, स्टे सेफ। क्योंकि क्रैकर्स रहते हैं तो जलाने में थोड़ा इधर उधर होता है, तो बच्चों को आराम से लेके जलाइए, कॉटन के कपड़े पहन के जलाइए, दिए को थोड़ा दूर रखिए, बच्चों को थोड़ा आग से दूर रखिए, सेफ्टी मेजरमेंट्स देख लेते हुए दिवाली सेलिब्रेट करिए, खुशियों से करिए। हर त्योहार खुशियों से मनाना चाहिए। तो फिर से एक बार मेरे बोधन के सभी लोगों को और दुनिया में जितने भी लोग दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं उन सबको मेरी तरफ से, तहे दिल से, मेरी तरफ से, बीआरएस पार्टी के तरफ से और मेरे हस्बैंड के तरफ से जो एमएलए है बोधन के, उनके सबके तरफ से हैप्पी दिवाली वंस अगेन।